किचन में मौजूद ये दो चीज़ें अगर आप भिगो कर खाना शुरू कर दें तो बुढ़ापे तक आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब आप ये जानेंगे कि ये कौन सी दो चीज़ें हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है तो आपको खुद इसके फ़ायदों के बारे में ज़रूर पता चलेगा और आपको आश्चर्य भी ज़रूर होगा, क्योंकि ये हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं, लेकिन सही तरीके से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी दो चीज़ें जो आपके किचन में हैं और आप उनका अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। इस तरीके से जैसे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर को निरोगी बनाने में और 100 से भी अधिक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में ये दो चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी गेहूं। इसका इस्तेमाल अक्सर सभी के घर में आटा बनाने के लिए किया जाता है और इसकी रोटियां हम सभी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं को अगर किसी और तरीके से सेवन किया जाए तो ये आपके शरीर को शक्ति देने के साथ साथ कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी आपको मदद करती है। सबसे पहले बात करेंगे इसके फायदों के बारे में, इसके बाद हम बताएंगे आपको किस तरीके से इसको आपने भिगोकर इस्तेमाल करना है। गेहूं के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके लीवर को मजबूती देने का काम करते हैं, किडनी को मजबूती देने का काम करते हैं। इसके अलावा शरीर को बल देने के साथ साथ ये खून को साफ करने में भी मदद करती है, शरीर को शक्ति प्रदान करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से आलस में रहते हैं या काम करने का मन नहीं करता है, थकान रहती है, कमज़ोरी फील होती है या शरीर में खून नहीं बन रहा है, तो ऐसे में गेहूं को भिगोकर खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जब आप गेहूं को भिगोकर खाते हैं तो ये शरीर में आपके शक्ति पैदा करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में आपको गेहूं को भिगोकर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने में आपको काफ़ी मदद करती है। अगर हम गेहूं के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। अगर बहुत लंबे समय से आप इनडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं, गेहूं की रोटी खाने के बाद आपका पेट फूलने लगता है या गेहूं की रोटी आपको पचती नहीं है, या फिर बहुत लंबे समय से गैस एसिडिटी की समस्या की वजह से आप जब भी खाना खाते हैं आपको उल्टी या उबकाई जैसा फील होता है, तो ऐसे में आपको गेहूं को भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको इसके पूरे फायदे भी मिले और आपको ये बहुत आसानी से पच जाए। इसके अलावा अगर आप गेहूं को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी कैंसर का काम करती है, शरीर में कैंसर सेल्स को मारने का काम करती है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करती है, शरीर में खून के थक्के इकट्ठे नहीं होने देती है, नसों में ब्लॉकेज अगर है तो उसको खोलने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। गेहूं को भिगोकर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये बुद्धिवर्धक होती है, आपके दिमाग को तेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं या खून की खराबी की वजह से आपकी स्किन में किसी तरह की दिक्कत है तो ऐसे में भी गेहूं को भिगोकर खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये तो होगी गेहूं के बारे में बात। चलिए अब बताते हैं आपको वो दूसरा इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल आपने भिगोकर इसके साथ ही इस्तेमाल करना है, वो है मेथी दाना। इसके फायदों से तो हम सभी लोग परिचित हैं, ये हमारे शरीर को काफ़ी फायदा देती है, खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या रहती है। अगर ज़िद्दी मोटापे से आप परेशान हैं तो ऐसे में मेथी का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो भी आपके लिए मेथी काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा फैटी लीवर की समस्या है या किसी भी तरह का ब्लड का इन्फेक्शन है या शरीर के अंदर खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, उसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर हम मेथी दाना के पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम पाया जाता है और इसके अलावा ढेर सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं।
बताए हुए इन दोनों चीज़ों को अगर आप भिगोकर खाना इस्तेमाल कर देते हैं तो मात्र और मात्र 7 दिन के अंदर आपको अपने शरीर में काफ़ी अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या फैटी लिवर की दिक्कत है या अपच, गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो इन छोटी मोटी समस्याओं में तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्हें भिगो कर कैसे रखना है। तो यहाँ पर आपने 4 चम्मच की मात्रा में लेना है गेहूं के दानों को। इसके अलावा आपको जो रेशियो रखेंगे मेथी दाना का वो रहेगा 1 चम्मच। 4 चम्मच गेहूं के दाने, 1 चम्मच मेथी दाना, दोनों को आपने साफ पानी से अच्छे से रगड़ कर धुल लेना है। ध्यान रखना है इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए आप इन्हें भिगो कर रखें। कोशिश करें 24 घंटे के लिए भिगो कर रखें। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 12 घंटे के लिए तो इसे ज़रूर भिगो कर रखें। जब आप इसे रात भर भिगो कर रख देंगे तो अगले दिन सुबह इस पानी को निथार कर अलग कर लें और जो बचे हुए गेहूं के दाने और साथ में मेथी दाने हैं किसी सूती और मोटे कपड़े में बांध करके आप कहीं ऐसी जगह पर किचन काउंटर में रख दीजिए जहां आराम से हवा आती जाती हो। एकदम बंद करके नहीं रखना है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हमें अंकुरित करना है। अगर गर्मी के मौसम में ये काम आप कर रहे हैं तो बीच बीच में आप जो है इन्हें थोड़ा सा पानी का छींटा ज़रूर मारते रहें। ऐसा करने से क्या होगा, मेथी दाना जो है और गेहूं का दाना वो सूखेगा नहीं और अच्छे से अंकुरित होगा। इसके अलावा अगर गर्मियों में इनको आप अंकुरित होने के लिए रखते हैं तो हो सकता है कि 3 से 4 दिन में अंकुरित हो। सर्दियों में हो सकता है 1 से 2 दिन में ही अंकुरित हो जाएं, क्योंकि नमी बरकरार रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने समय पहले रखा है या कितने समय के लिए भिगोया है। इसके बाद कोशिश करें कि जब आप इसे लेंगे तो कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक तो ज़रूर लें। इसके लिए पहले से तैयारी करके रखें, यानी कि रोज़ाना आप थोड़े थोड़े दाने भिगोकर अंकुरित होने के लिए रखते रहें, ताकि जब आप इसे लेना शुरू करें तो आपकी ये प्रक्रिया बिल्कुल भी टूटे ना। अब जो ये पानी आपने निथार कर अलग किया है, इसमें थोड़ी मात्रा में आपने शहद मिलाना है, थोड़ी सी आपने इसमें सौंठ मिलानी है, थोड़ा दालचीनी का पाउडर मिलाना है और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अब इस ड्रिंक को अगर आप लेते हैं तो ये शक्तिवर्धक होती है, शरीर में जितनी भी आलस्य है उसको कम करती है, शरीर को बल देने का काम करती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। पर अगर आपके जोड़ों में दर्द की समस्या ज़्यादा है तो ऐसे में आप इसमें नींबू का सेवन नहीं करना है, आपको नींबू स्किप कर दें। ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत फायदेमंद ड्रिंक होता है। इसे संजीवनी पेय कहा जाता है आयुर्वेद की लैंग्वेज में। अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपके शरीर को निरोगी बनाने और 100 वर्ष तक की लंबी आयु देने में आपको काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करता है। तो ये तो हो गया पानी, और जो हमने अंकुरित करके रखा है उसे आपने सुबह नाश्ते के समय में अच्छे से चबा चबा करके खाने की आदत डालनी है। मेरे कहने से मात्र और मात्र 7 दिन के लिए आप ये करके देखिएगा। 7 दिन के बाद आपको जोड़ों के दर्द में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा, लीवर के इन्फेक्शन या फैटी लीवर की दिक्कत या लीवर की सूजन में आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा, किडनी के इन्फेक्शन में आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। अगर आपको नसों का ब्लॉकेज है या फिर हार्ट ब्लॉकेज है या फिर आपको माइग्रेन रहता है या चेहरे पर चमक नहीं है, बाल झड़ रहे हैं या फिर स्किन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, शरीर में खून नहीं बनता है या याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेंगे जब आप इसका इस्तेमाल लगातार 7 दिन तक करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसको कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार इसको आप 15 से 20 दिन तक या 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक जैसे आहार की आदत हमें नहीं डालनी चाहिए। तो इसके बाद अगर आप जो है बात करें किस किस को लेना है और किसको नहीं लेना है, तो अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको नहीं देना है। अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान है, उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन करें। गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन करने से बचें। आज की ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी काम की लगी है तो मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। और मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, हंसते मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।